अमीर चंद ने अपने बेटे की शादी बचपन में ही अपने दोस्त की बेटी के साथ पक्की कर दी है। वह दोनों बड़े हो चुके थे और दोनों की शादी का दिन भी आ गया, लेकिन अमीर चंद की पत्नी कुंती को यह रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं था। अरे कहाँ मेरा पढ़ा लिखा बेटा और कहाँ वो गांव की गवार, मुझे तो ये रिश्ता बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखो कुंती, मुझे लोगों की कोई परवाह नहीं है। मैंने एक बार अपनी जुबान दे दी तो दे दी, अब मैं उससे पीछे नहीं हटूंगा। मैं इनकी शादी करवा कर ही रहूंगा। कुंती देवी की तरह आकाश को भी शबनम बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन इस सब में वह ही पिस जाते हैं और दोनों की शादी हो जाती है। अपने सुहागरात वाले दिन जब शबनम अपने पति को दूध का गिलास देती है तो वह उसे फेंक देता है और गुस्से में शबनम से कहता है, देखो शबनम, मुझे तुममें कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम मेरे जात के भी नहीं हो, तो मुझसे दूर ही रहना। और हाँ, मेरी एक गर्लफ्रेंड है, ठीक है? तो हाल तो मुझसे बहस बिल्कुल मत करना। जी, जब मैं आपको पसंद ही नहीं थे और आपके गर्लफ्रेंड थे तो आपने मुझसे शादी क्यों की? अब मैं ऐसी जिंदगी का क्या करूँगी जहाँ पति मेरे अपने ही तरफ नहीं है। वो मैं कुछ नहीं जानता, तुम अपना देख लो, लेकिन हाँ, इस सब में मुझे परेशान मत करना। अगले दिन शबनम उठकर घर की साफ सफाई करने लगती है और साफ सफाई करने के बाद वह सभी के लिए नाश्ता बनाती है और उसके बाद सभी आ जाइए नाश्ता करने के लिए, मैंने नाश्ता लगा दिया है। तभी उसके सास बोलती है, अरे चल हट गांव की गवार, मुझे तो तू पसंद ही नहीं थी। पता नहीं इनने इसमें क्या देख लिया जो इससे मेरे पढ़े लिखे बेटे की शादी करवा दी। माँ जी, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो आप मुझे इस तरह से बात कर रही हैं? क्या गरीब होना पाप है? भाई ये दोनों आज तेरी कदर नहीं करते, लेकिन मैं जानता हूँ बेटा, एक दिन इन दोनों को अपनी गलती का एहसास जरूर होगा। तू इस बात की चिंता मत कर। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और शबनम का पति और उसकी सास उसको किसी न किसी बात पर रोज के सुनाते रहते हैं। वे बेचारे सब चुपचाप सहती रहती है। उसके ससुर को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर वह अपनी पत्नी और बेटे के आगे कुछ नहीं कह पाता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन तभी शबनम का पति अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करके घर पर आ जाता है। कुंती को उसकी द्वारा की गई शादी बहुत ज्यादा पसंद आती है, क्योंकि वह भी शबनम को पसंद नहीं करती थी। अरे हट जाओ, मेरी नई बहू आई है बेटा, तेरा घर में स्वागत है। माँ जी, ये आप क्या कह रही हैं? मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली और आप उसको बढ़ावा दे रही हो? हाँ तो तुझसे तो लाभ गुना पढ़े लिखी है और दहेज में कितना लाई है, तू तो कुछ भी लेकर नहीं आई। कुंती बहुत ज्यादा लालची होती है। वह उसे इसलिए पसंद आती है क्योंकि वह थोड़ी अमीर होती है। शबनम सभी को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कुंती के आगे किसी की एक नहीं चलती और वह ऐसे ही शबनम को घर से बाहर निकाल देती है और अपनी नई बहू को घर में रख लेती है। ये सब क्या हो गया? अब मैं अकेली अब नारी कहाँ जाऊंगी? शबनम कुछ दूर पर ऐसे ही चलते हुए जाती है कि तभी उसको चक्कर आते हैं और वह गिर जाती है। जब उसको होश आता है तो वह अपने आप को डॉक्टर के पास पाती है, तो वह डॉक्टर से पूछती है, अरे डॉक्टर साहब, मैं यहाँ कैसे आई? दरअसल देखिए, आप जहाँ पर बेहोश हुई थी वही मेरा क्लिनिक है। मैंने आपको बेहोश देखा तो मैं ही आपको यहाँ पर अंदर ले आया ताकि आपका इलाज कर सकूं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, लेकिन अब जिंदगी का कोई फायदा नहीं। मैं तो अपने आप को खत्म करने के लिए ही जा रही हूँ। अरे नहीं, ऐसा मत कीजिए, आपके अंदर एक और जिंदगी पल रही है। क्या मतलब? मैं कुछ समझी नहीं डॉक्टर साहब। जी हाँ, आप पेट से हो। क्या सच में मैं पेट से हूँ? हाँ, आप पेट से हो। डॉक्टर के मुँह से यह बात सुनकर शबनम को जीने की एक उम्मीद नजर आती है और वह दूर दराज में अपने लिए एक झोपड़ी
तलाश करती है और वहीं पर रहने लगती है और काम ढूंढने निकल जाती है। शबनम रोजाना काम ढूंढती है, लेकिन उसे कहीं भी काम नहीं मिल रहा होता है। भाई एक रोज जब वह गुजर रही होती है तो उसके आलू का बगीचा पड़ता है। अरे सेठ जी, क्या आप मुझे यहाँ कोई काम दे दोगे? मैं बहुत लगन और मेहनत से काम करूँगी। अच्छा ठीक है, लेकिन काम थोड़ा मुश्किल है। आलूओं को साफ करना होगा और साफ आलू एक तरफ रखने होंगे और खराब आलू अलग करने होंगे। क्या तुम ये कर पाओगी? जी सेठ जी, मैं ये कर लूँगी। शबनम वैसा ही करती है। साफ आलू एक तरफ रखती है और खराब आलू एक तरफ रखती है। एक काम करती हूँ, ये साफ आलू में से जो सड़े गले आलू बचे हैं, इनको अपने घर के बाहर जमीन में डाल देती हूँ। हो सकता है अगर आलू और हो गए तो मैं इनसे आलू के पराठे का और चटनी का ठेला लगाकर बेचने लगूंगी। शबनम ऐसा ही करती है। दिन बीतते हैं और देखते ही देखते आलू का पौधा शबनम के आंगन में फल फूल जाता है। शबनम देखती है कि खूब आलू उसके आंगन में हो गए हैं। शबनम अब वह आलू को तोड़कर लाती है और उन आलू से स्वादिष्ट पराठे और बनाती है और टमाटर की चटनी बनाती है और वह आलू पराठे का ठेला लगाकर बाजार में खड़ी हो जाती है। आलू के पराठे खा लो, टमाटर की चटनी के साथ आलू के पराठे खा लो, दही के साथ आलू के पराठे खा लो। ऐसे ही नारे लगाकर वह आलू के पराठे बेच रही होती है। अरे बहन, एक आलू का पराठा मुझे भी लगाना। शबनम उसको आलू का पराठा लगाकर दही के साथ देती है। वह खाता है और कहता है, अरे वाह बहन, क्या मजेदार आलू के पराठे हैं, सच में मजा ही आ गया। ऐसे ही शबनम रोजाना आलू का पराठे का ठेला लगाने लगती है। अब उसने सेठ जी के यहाँ पर काम करना बंद कर दिया था और वहीं से आलू लेना चालू कर दिया था ताकि वह बाजार में आलू के पराठे का ठेला लगा सके। ऐसे ही उसके दिन चलते हैं और एक दिन वह एक नन्ही सी गुड़िया को भी जन्म देती है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और अब वह गुड़िया 10 साल की हो चुकी थी। शबनम आलू पराठे का ठेला लगाती है और अपनी छोटी गुड़िया को स्कूल भेजती है। इसी प्रकार से शबनम की जिंदगी चल रही होती है और वह और उसकी गुड़िया हंसी